अगर हम इसी वीडियो में बात करेंगे तो बहुत लंबी वीडियो। कितनी कैलोरी इनटेक आपको ज़रूरी है आपकी बॉडी के हैं वो आप कर लीजिए। जैसे आप अपनी हाइट का मेजरमेंट कर लीजिए, आप अपनी वेस्ट। अभी फ़िलहाल हम इसकी बात करते हैं कि आपने BMR कैलकुलेट किया, वेसल मास रेशियो, और आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरी है वो 3000 कैलोरी आई, और आपको अब वेट लॉस करना है। आपको मतलब मेंटेनेंस कैलोरी से कम कैलोरी कंज्यूम करनी पड़ेंगी एक दिन में। 3000 कैलोरी अगर आपको मेंटेनेंस कैलोरी आ रही है आपकी, यहाँ पर 2900 आ रही है आपकी, जो भी आएगी मेंटेनेंस कैलोरी, उससे 500 से 600 कैलोरी कम कर दीजिए, और उसके बाद फिर अपना डाइट चार्ट बनाना शुरू करिए। जैसे 3000 कैलोरी की बात यहाँ पे 2900 है, इसमें से 500 कैलोरी हमने पहले कम कर दी। 500 कैलोरी एक दिन का अभी स्टार्टिंग फेज़ में कम करना इतना ही बनता है, इससे ज़्यादा कैलोरीज कट मत करिएगा। 2900 में से 500 गया तो 2400 कैलोरी बचा। अब इस 2400 कैलोरी को आपको कंज्यूम करना है पूरे दिन में, फूड से, सप्लीमेंट से, बहुत सारी जो चीज़ें आप चाय पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, उन सब चीज़ों का मिलाकर जो कैलोरी होना चाहिए वो 2400 होना चाहिए एक दिन में। डिवाइड इसको कैसे आपको सेग्रीगेट करना है, 2400 कैलोरीज में 40% कैलोरी ऐसी होनी चाहिए जो आपके प्रोटीन से आए। उसके अलावा 15% कैलोरीज फैट से आनी चाहिए, और बाकी के जो रिमेनिंग कैलोरीज है वो कार्बोहाइड्रेट से आप ले सकते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट में इतनी कैलोरीज नहीं मिलती हैं आपको। माइक्रो न्यूट्रिएंट से आपको बोन स्ट्रेंथिंग, आपकी वेन्स स्ट्रेंथिंग, ये सब चीज़ें मिलती हैं। माइंड की फंक्शनिंग अच्छे से होती है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट से कैलोरीज कंजम्पशन हम अभी इग्नोर कर रहे हैं। हम केवल मैक्रो न्यूट्रिएंट से, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट से ही जो कैलोरीज आपको मिल रही हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो भाई 2400 कैलोरी में 40% का मतलब हो गया 960 कैलोरीज। तो 960 कैलोरीज प्रोटीन से आनी चाहिए। अब 1 ग्राम प्रोटीन 4 कैलोरी देता है, तो 960 को अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो 240 ग्राम प्रोटीन हो गया। एक दिन में 240 ग्राम प्रोटीन का इंटेक आपको करना है। ऐसे ही 2400 का 15% आपके फैट से आना चाहिए। 15 से 20% भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आप कैलोरिक डेफिसिट में हैं। फैट कंज्यूम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिस फैट की बात कर रहा हूँ वो ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं। वो सैचुरेटेड या पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं है, वो मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड या फिर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आप कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे कि हम कहें ऑयल की बात करें तो भाई ऑयल में रिफाइंड ऑयल सैचुरेटेड में आ गया, और हम ऑलिव ऑयल की बात करें तो वो अनसैचुरेटेड में आ गया। तो आपको ऑलिव ऑयल कंज्यूम करना है, आपको देसी घी कंज्यूम करना है। आप बटर की कुछ क्वांटिटी, नॉमिनल क्वांटिटी कंज्यूम कर सकते हैं। रिफाइंड छोड़ देना है। आपने ये पाम ऑयल वगैरह की तरफ देखना भी नहीं है। तो ऐसे फैटी एसिड्स को आपको कंज्यूम करना है। और जो फैट होता है वो आपको हर एक चीज़ें मिलेगा। जैसे कि पनीर से भी आपको फैट मिलेगा, दही से भी फैट मिलेगा, दूध से भी फैट मिलेगा। वो पे जो फैट मिल रहा है उसको भी इंक्लूड करना है जी अपनी डाइट में। ऐसा नहीं है कि ये जो फैट बताया मैंने 15%, 20%, वो केवल आपको बटर या घी से ही लेना है, और आप इसके अलावा दही भी खा रहे हो, आप इसके अलावा पनीर भी खा रहे हो, तो वहाँ से ही फैट मिल रहा है, वो आपने इग्नोर कर दिया। तो ओवरऑल डाइट में जो फैट है वो देखना है, वो 20% होना चाहिए। चलिए, और 20% का मतलब हो गया 480 कैलोरीज आपको फैट से लेनी है। अब 480 कैलोरीज, 1 ग्राम फैट आपको 9 कैलोरीज देता है। तो 480 को आप 9 से डिवाइड कर दीजिए, जितना भी वैल्यू आएगी उतने ग्राम फैट आपको लेना होगा। यहाँ पर अराउंड 54 के आसपास की वैल्यू आती है, 54 पॉइंट में। तो 480 कैलोरीज आपको 54 ग्राम फैट से मिल जाएंगी। अब इस 54 ग्राम में कितना फ़ैट आप दही से लेंगे, कितना दूध से, कितना पनीर से, कितना एनिमल फैट लेंगे, कितना देसी घी लोगे, कितना बटर लोगे, कितना ऑलिव ऑयल लोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि पूरे दिन में 50 to 55 ग्राम फैट एंड 240 ग्राम प्रोटीन। और अब हम बात करें बाकी जो पार्ट बचा वो कार्बोहाइड्रेट का बचा। तो एक सिंपल सा कैलकुलेटर मेरे पास है। 2400 कैलोरीज मुझे दिन की चाहिए थी, जिसमें से मैंने 40% कैलोरीज, मैं सीधे ऐसे कहूँ कि 2400 में से मैंने 960 कैलोरीज प्रोटीन से ले ली, मैंने 480 कैलोरीज फैट से ले ली, और बची हुई 960 कैलोरीज हैं जो मुझे कार्बोहाइड्रेट से लेनी है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये भी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपको 4 कैलोरी देगा। तो 240 ग्राम कार्ब्स आपको कंज्यूम करने हैं एक दिन में। अब ये कार्ब्स कैसे कंज्यूम करते हैं, आप राजमा खा रहे हैं उसमें भी कार्ब्स होते हैं। 100 ग्राम राजमा में अराउंड आपके 40 से 50 ग्राम कार्ब्स होते हैं। चने में भी कार्ब्स होंगे, आप मतलब जितने भी आपके पल्सेस हैं सब में कार्ब्स मिलेंगे आपको। व्हीट रोटी में कार्ब्स होंगे, ब्रेड में कार्ब्स होंगे। तो ब्रेड की बात करें तो भाई ब्रेड भी आपको व्हीट ब्रेड खानी है, मैदा वाली ब्रेड इग्नोर करिएगा।
क्योंकि इंडिया में चल क्या रहा है कि उस मैदा की ब्रेड को सॉफ्ट बनाने के लिए, स्पॉन्जी बनाने के लिए पोटेशियम सिट्रेट आता है, बोरॉन सिट्रेट आता है, बहुत सारे केमिकल्स आते हैं जो बैन हैं, जो फूड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन FSSAI बैन करे हुए हैं, वो यहाँ के लोकल मैन्युफैक्चरर्स मिला रहे हैं। तो जो पोटेशियम सिट्रेट या हम बहुत सारे मतलब ऐसे केमिकल्स हैं जो पॉइजनस केमिकल्स भी होते हैं। एक आता है पोटेशियम ब्रोमेट, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता होंगी और आप उसे कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको हेल्थ इश्यूज़ देखने के लिए मिलेंगे लॉन्ग टर्म में, और ये कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज़ भी कर सकते हैं जिसका कोई इलाज नहीं होता। तो इस तरफ आपको अगर आप ब्रेड कंज्यूम कर रहे हैं तो होल व्हीट ब्रेड ही कंज्यूम करनी है, और वो व्हीट ब्रेड भी आपको एक ट्रस्टेड बेकरी से अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लोकल मैन्युफैक्चरर से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर 240 ग्राम मैं कार्ब्स कह रहा हूँ, 240 ग्राम प्रोटीन कह रहा हूँ, और बाकी का 50 ग्राम फैट आपको कंज्यूम करना है। आपकी 2400 कैलोरी की डाइट एक दिन में मेंटेन हो जाएगी। अब 240 ग्राम प्रोटीन कैसे कंज्यूम करना है? इस 240 ग्राम प्रोटीन की बात करें तो इतना प्रोटीन दिन में चाहिए, इसका 20% आपको, या हम 25% बोलें, इसका 25% आपको 25% हो गया 60 ग्राम, ये आप सप्लीमेंट से ले सकते हैं। 60 ग्राम का जो हम सप्लीमेंट साइज़ बोल रहे हैं तो इसमें हम एक स्कूप में अगर 27 से 30 ग्राम मिलता है तो 2 स्कूप ले लीजिए। आप 2.5 स्कूप कंज्यूम कर सकते हैं वे प्रोटीन के। जो भी आप प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे हैं, कैसीन ले रहे हैं, वे ले रहे हैं या आइसो ले रहे हैं, तो आप उसका इतना आपको कंज्यूम करना है। और बाकी का जो बचा जी 180 ग्राम प्रोटीन, ये आपको अपनी नेचुरल होममेड डाइट है, चिकन है, फ़िश है, आप पल्सेस हैं, पनीर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, टोफू है, आप सोया चंक्स खा सकते हैं। सोया चंक्स भी अगर आप खा रहे हैं तो एक लिमिट में ही खाएं, उसका 50 ग्राम से ज़्यादा पर डे का आप कंजम्पशन ना करें। तो 50 ग्राम में अप्रॉक्सीमेट 20 से 22 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाएगा। तो वहाँ भी ये 180 ग्राम प्रोटीन आपको नेचुरल डाइट से लेना है। इसके अलावा हम कार्ब्स की बात करें, 240 ग्राम कार्ब्स आते हैं, तो कार्ब्स का तो कोई सप्लीमेंट आता नहीं। कार्ब्स में आप चावल ले लीजिए, आलू खा लीजिए, और ये सब जो कार्ब्स आप कंज्यूम कर रहे हैं शाम को 7 बजे से पहले कंज्यूम करने हैं। शाम में 7 बजे के बाद कोई भी कार्ब्स का आइटम आपने कंज्यूम नहीं करना है। दूसरा फैट ओवरऑल पूरे दिन में स्प्रेड करना है। जो 50-55 ग्राम का फैट आप कंज्यूम कर रहे हैं, जिससे आपको अप्रॉक्सीमेट 480 कैलोरीज मिलने वाली हैं, 500 कैलोरीज मिलने वाली हैं, वो फैट एक तो अच्छा हो। वो फैट जो है ऑलिव ऑयल यूज़ करिए इंस्टेड ऑफ रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल तो बिल्कुल यूज़ ही नहीं करना है। कोई सा भी रिफाइंड ऑयल हो, चाहे सोयाबीन रिफाइंड ऑयल हो या फिर वो मूंगफली का रिफाइंड ऑयल, कोई भी रिफाइंड ऑयल आपको यूज़ नहीं करना है। आपने यूज़ करना है देसी घी एंड ऑलिव ऑयल, और ऐसे फैटी एसिड, ऐसा ऑयल जिसमें ओमेगा 6 ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा हैं, अच्छे हैं। ओमेगा 3 को भी कुछ लोग ख़राब बोलते हैं, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स को कुछ लोग, मतलब अपना अपना व्यू पॉइंट है जो लोग दे रहे हैं। पर मैं ये बोल रहा हूँ कि रिफाइंड ऑयल कंज्यूम नहीं करें, बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इतना ब्रेकअप हमने बताया आज आपको, किस टाइप से आप अपना BMR कैलकुलेट करेंगे। BMR के बाद आप BMI कैलकुलेट करेंगे। BMI कैलकुलेशन मैंने बताई नहीं, वो भी अभी आपको दिखा देते हैं यहाँ पर। BMI कैलकुलेशन किस टाइप से करनी है, अगेन गूगल में जाएं और गूगल में सर्च करें BMI कैलकुलेटर। BMR की जगह आपने सिर्फ BMI कैलकुलेटर यूज़ करना है। जो भी पहला आपके पास में आएगा calculator.net करके मेरे पास आ रहा है, तो BMI कैलकुलेटर यहाँ पर मेरा खुल गया। इसमें अपनी डिटेल्स डालिए और अपना BMI कैलकुलेट कर लीजिए। तो मैं एक हाइपोथेटिकल डिटेल्स डाल रहा हूँ। अगेन वही 40 साल का पर्सन है, उसकी हाइट आपकी 172 सेंटीमीटर ले लेते हैं, और वेस्ट साइज़, वेट मांग रहा है। वेट अभी हमने 80 किलो का किया था, तो 80 किलो का वेट ले लेते हैं, और BMI हमारे पास कैलकुलेट होकर आ जाएगी, और वो 27 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो ये 27 की BMI आई है। जो 27 की BMI ओवर वेट की कैटेगरी में आती है, तो भाई अगर वो पर्सन जो अभी हमने वहाँ BMR कैलकुलेट किया था, जिसका 40 ईयर्स वाले पर्सन का जो हमारा BMR आया था 1680 कैलोरीज़ का, और उसके हिसाब से फिर उसकी मेंटेनेंस कैलोरी निकाली थी, तो वहाँ उसे अगर वेट कम करना है, क्योंकि उसका BMI 27 आया है, तो ये ओवर वेट है, इसे वेट कम करना ही है, तो ये अपनी 500 कैलोरीज पर डे की कट करे। उसके बाद अपना जो इसका डाइट चार्ट है वो फॉलो कर ले। डाइट चार्ट में मैंने बता ही दिया है कि आपने जो भी आपकी कैलोरीज निकल के आ रही हैं मेंटेनेंस, उससे कट करना है 500 कैलोरी, और बची हुई कैलोरीज में 40% प्रोटीन, 40% कार्ब्स एंड 20% फैट से आपको कंज्यूम करना है। प्रोटीन में भी प्रोटीन सप्लीमेंट्स जो हैं, रिक्वायरमेंट जो प्रोटीन की है उसके 20% प्रोटीन सप्लीमेंट से लें, और बाकी का जो है आप 25% तक आप प्रोटीन सप्लीमेंट से ले सकते हैं। बाकी नेचुरल अपना प्रोटीन सोर्सेज जो हैं होममेड फूड, उससे ले सकते हैं। तो BMI अगर इस पर्सन का आता यहाँ पर 25 से नीचे तो ठीक माना जाता। 25 से नीचे भी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि 20 से नीचे आता तो BMI ठीक माना जाता। 12-13 के आसपास होता तो ये फिट है पर्सन, लेकिन अभी इस कैटेगरी में अगर ज़्यादातर पर्सन लाइक कर रहे हैं तो वो फिट नहीं है, और उनको अपना वेट रिड्यूस करना है, मसल मास इम्प्रूव करना है। अभी आप कहेंगे कि भाई मेरा जो एक्चुअल है वो क्या है, तो मेरा वेट 82 kg पर लाई करता है अभी,
160 नहीं 171 सेंटीमीटर की हाइट पर, और वेस्ट साइज़ भी मैटर करता है। एज मैं आपको अभी डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा, क्योंकि फिर अगर एज डिस्क्लोज़ हो गई तो आप सीधे BMR कैलकुलेट करके एक स्टेटमेंट्स आने लगेंगी उस चीज़ को लेकर। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैं अपनी ही बात करूँ तो मेरा जो बॉडी में मसल मास है वो एज़ कम्पेयर टू अदर पर्सन थोड़ा सा ज़्यादा मसल मास मैंने मेंटेन किया हुआ है। और मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, अभी मैंने बताया था 6 to 7 टाइम्स, ऑलमोस्ट 7 टाइम्स अ वीक इंटेंस, जिसमें आपका हार्ट रेट हाईली एलिवेटेड रहता है, वो एक्सरसाइजेज आपने करनी है, वो अभी मैं कर रहा हूँ। तो वहाँ पर थोड़ा सा पिक्चर चेंज हो जाती है, गेम चेंज हो जाता है। और आपका गोल क्या है? अगर आपका गोल फैट कटिंग है तो आप अपना मेंटेनेंस कैलोरीज में से 500 कैलोरी काट दें। अगर आपका गोल बल्किंग है तो आप उसमें 500 से 1000 कैलोरीज मेंटेनेंस कैलोरी में बढ़ा दें। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपका गोल क्या है। अभी सीरीज़ जो हम ये डायमंड फिटनेस के साथ आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, इसमें धीरे धीरे हर एक चीज़ को कवर करेंगे। आज कवर किया है हमने आपका BMI कैलकुलेशन और आपका डाइट चार्ट, डाइट प्लान बनाना। अगर आप फैट कटिंग करना चाहते हैं, वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, तो ऐसे ही हम आगे डिस्कस करेंगे आपके साथ में। अगर आप बल्क करना चाहते हैं तो आपका डाइट चार्ट कैसा रहेगा। तो BMI की कैलकुलेशन तो सेम ही होगी, बस आपका कैलोरीज में थोड़ा सा चेंज होगा। वहाँ पर कितना परसेंट आपको प्रोटीन से चाहिए, कितना परसेंट आपको कार्ब से चाहिए, कितना फैट से चाहिए, वो सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी अगर आपका बल्किंग का टारगेट है। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस कर रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपके पास कोई भी सवाल आ रहा है, कोई क्वेरी है आपकी, तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें। डायमंड फिटनेस डेफिनेटली आपकी उस क्वेरी को आंसर करेगी। और बने रहिए हमारे साथ डायमंड फिटनेस की इस जर्नी में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लव एंड सपोर्ट।